अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सबों का फिर एक बार इस्तकबाल किया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस ट्यूटोरियल बाय फिरोज़ हाशमी में। मैं आपके साथ फिरोज़ हाशमी। आज के इस वीडियो में हम लोग इब्नुल वक्त पार्ट 2 यानी इब्नुल वक्त का खुलासा या तनकीदी जायज़ा पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि इब्नुल वक्त नावल जो आपके निसाब में शामिल है वो मुकम्मल नावल नहीं है। मुकम्मल नावल के कुछ सफ़ात का इंतखाब करके आपके निसाब में शामिल किया गया है, इसलिए इसका नाम इंतखाब अज़ इब्नुल वक्त रखा गया है। तो आइए इसके सवालात देखते हैं। सल्तनत एक ज़रूरी और लाजमी नतीजा है कौम की बरतरी का। ये एक इक़्तिबास है, ठीक है, जो इब्नुल वक्त से अख़ज़ किया गया है। तो इसमें कुछ सवाल बनता है कि दर्जे बाला जुमला कहाँ से अख़ज़ किया गया है, इसके मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो इसका जवाब है कि दर्जे बाला जुमला नावल इब्नुल वक्त से अख़ज़ किया गया है। इसके मुसन्निफ़ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद है, ठीक है। इसका दूसरा सवाल बनता है कि मज़कूरा ख़याल किसका है। तो याद रखिएगा, मज़कूरा ख़याल नावल के मरकज़ी किरदार इब्नुल वक्त का है। नावल इब्नुल वक्त के मरकज़ी किरदार, जिसमें बहुत सारे किरदार थे, बहादुर सजफ़र, उनके फ़खरुल मुल्क नोबुल साहब और बहुत सारे शाह हक़ानी, बहुत सारे इसके किरदार हैं, लेकिन इसका मरकज़ी किरदार इब्नुल वक्त ही है। सवाल अगला है कि इब्नुल वक्त ने ये राय क्यों कायम की और इसे किस तरह तक़वियत बख्शी। तो जवाब है कि इब्नुल वक्त ऐसा ख़याल इसलिए रखता था कि वह अपने दौर के अंग्रेज़ों से और उनकी हुकूमत से मरऊब था। वह अपने ख़याल को दुरुस्त साबित करने के लिए ये कहा करता कि किसी कौम में सल्तनत का होना इस बात की मजबूत दलील है कि इस कौम के मराशिम, आदात, ख़यालात, अफ़आल, अक़वाल, हरकत, सकनात यानी कुल हालात मजमूई तौर पर ज़रूर बेहतर है। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर उसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज़ी अखबारों में जिनके एडिटर अंग्रेज़ हैं, बाबुआना अंग्रेज़ी की हमेशा खाक उड़ाई जाती है। ये जुमले कहाँ से अख़ज़ किए गए हैं, इसके मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो ये जुमले नावल इब्नुल वक्त से अख़ज़ किए गए हैं। इसके मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। आगे फिर है कि बाबुआना अंग्रेज़ी किसे कहते हैं। तो बाबुआना अंग्रेज़ी से मुराद वो अंग्रेज़ी ज़बान है जो हिंदुस्तानी बाबू यानी क्लर्क बोलते या लिखते थे। अंग्रेज़ों की नज़र में अगला सवाल है कि अंग्रेज़ों की नज़र में इस तरह की अंग्रेज़ी की क्या हैसियत थी। तो इसका जवाब है कि अंग्रेज़ों की नज़र में बाबुआना अंग्रेज़ी की हैसियत वही थी जो गलत और पस्त ज़बान की हो सकती है। याद रखिएगा, जो गलत और पस्त ज़बान की हो सकती है, वो लोग इसे हकीर नज़रों से देखते थे। लिहाजा अंग्रेज़ी एडिटर अपने अंग्रेज़ी अखबारों में इसका मजाक उड़ाया करते थे। अगला सवाल है, अगर शाह हक़ानी साहब इस इरादे में मेरे सर पर हाथ रखें तो फिर किसी तरह का ख़दशा नहीं। ये जुमला कहाँ से माखूज़ है, इसके कलमकार का नाम बताइए। तो ये जुमला मशहूर नावल इब्नुल वक्त से माखूज़ है। इसके कलमकार का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद है, ठीक है। इसके नावल का नाम, इसके कलमकार का नाम, इसके लिखने वाले का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद है। अगला सवाल बनता है कि शाह हक़ानी साहब कौन थे। तो शाह हक़ानी साहब शहर की खानकाह के सज्जादा नशीन थे। इनकी दीनदारी और खुदा तरसी का सारे शहर में रौब था, ठीक है। अगला सवाल इसका बनता है कि इस जुमले में किस इदारे और
खदशे का जिक्र है, किस इरादे और खदशे का जिक्र है? तो इसका जवाब है कि इब्नुल वक्त ज़ख्मी अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट नोबल साहब की मदद करने और उनकी जान बचाने का इरादा रखता था, लेकिन गदर के ज़माने में अंग्रेज़ों से नफ़रत की जो फ़ज़ा कायम हो गई थी, इसके पेश नज़र किसी हिंदुस्तानी की हिम्मत नहीं थी कि वह किसी अंग्रेज़ की मदद को आगे आए। लेकिन इब्नुल वक्त ने ये दिलेराना कदम तो उठा लिया, मगर इस फिक्र में वह ख़ुद को मुसीबत में ना फंस जाए, इसने शाह हक़ानी साहब की खानकाह का रुख किया ताकि इनकी हिमायत हासिल हो जाए। अब हम लोग नावल इब्नुल वक्त का खुलासा या फिर मरकज़ी ख़याल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नावल इब्नुल वक्त उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद की शाहकार तख्लीक है। ये बुनियादी तौर पर एक सियासी नावल है जिसमें नज़ीर अहमद ने उस दौर की सियासत और मुआशरत को कहानी का रूप दिया है जिसका ख़ास मौजू अंग्रेज़ी वज़े अख्तियार करने के बुरे नताइज हैं। इब्नुल वक्त का किस्सा गदर 1857 से शुरू होता है। गदर का हाल और उसमें इब्नुल वक्त का नोबल साहब को बचाना बड़े वाक़ियाती अंदाज में बयान किया गया है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावल के मरकज़ी किरदार का भी नाम इब्नुल वक्त ही रखा है। नज़ीर अहमद कहते हैं कि इब्नुल वक्त अंग्रेज़ों से मरूब था। इसने ऐसे ज़माने में अंग्रेज़ी वज़े अख्तियार की जब मुसलमान अंग्रेज़ी ज़बान और तहज़ीब के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। उसे अख्तियार करने को कुफ्र और गुनाह अज़ीम करार देते थे। उस दौर में चंद मुसलमान ही अंग्रेज़ी पढ़ते थे, वरना अक्सरियत अंग्रेज़ी पढ़ने को वैसा ही गुनाह जानती थी जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम ने गेहूं का दाना खाकर किया था। इब्नुल वक्त ने अंग्रेज़ी वज़े इसलिए अख्तियार किया था कि अंग्रेज़ों से ताल्लुक़ात बेहतर हों, मगर वो ज़माना ऐसा था कि बजाय ताल्लुक़ की कशीदगी बढ़ती गई। इब्नुल वक्त का ताल्लुक़ ऐसे तालीम याफ्ता और खुशहाल घराने से था जिसका हर फ़र्द आफ्ताब की मानिंद था। इस ख़ानदान का ख़त शाही किले से पूरा होता था, चुनांचा किसी को मुलाज़मत करने की ज़रूरत नहीं थी। इब्नुल वक्त को दिल्ली कॉलेज में सिर्फ़ इस गर्ज से दाखिल किया गया था कि वो इस दौर के जय्यद उलमा से अरबी व फ़ारसी में महारत हासिल कर सके, लेकिन इब्नुल वक्त को इसका मौका नहीं मिला क्योंकि वालिद के इंतकाल के फ़ौरन बाद माशूक़ महल बेगम की सरकार की देखभाल की ज़िम्मेदारी इसके सर पर आ गई थी और इसलिए वह जल्द ही इसे कॉलेज छोड़ना पड़ा। कॉलेज में इब्नुल वक्त का पसंदीदा मज़मून तारीख़ था। इसका जहन तारीख़ी मालूमात से इस कदर मामूर था कि वह बातचीत के दौरान तारीख़ी हवाले दिया करता था। छुट्टी के दिनों में वह दिल्ली के खनराट के चक्कर काटा करता था। वो गैर मुल्की सयाहों से भी मिलता तो उनके मुल्क के जोग्राफियाई और तहज़ीबी हालात जानने की कोशिश करता। हर चंद के उसे कॉलेज में अंग्रेज़ी सीखने का मौका नहीं मिला, लेकिन माशूक़ महल बेगम की सरकार के काम काज के दौरान उसे हिसाब व किताब से जो वास्ता पड़ा तो रियाजी की अंग्रेज़ी किताबों से मदद लेने की ज़रूरत भी पड़ी। आदमी ज़हीन था और तबीयत में अखज़ करने का मादा गज़ब का था, चुनांचा एक मुख्तसर मुद्दत में ही अंग्रेज़ी सीख लिया। रफ्ता रफ्ता वो अपने मतलब की अदायगी भी इसी ज़बान में करने लगा। अलबत्ता हिंदुस्तानियों की अंग्रेज़ी अहले ज़बान जैसी नहीं है। अंग्रेज़ी अखबारात के अंग्रेज़ी मुदीर हिंदुस्तानियों की अंग्रेज़ी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बंगालियों के अलावा दूसरे इस मजाक का ज़्यादा निशाना बनते हैं क्योंकि बाज़ बंगालियों ने अंग्रेज़ी में ऐसी महारत हासिल कर ली है कि अंग्रेज़ भी इनका लोहा मानते हैं। हिंदुस्तान के लोग तो सिर्फ़ अंग्रेज़ी किताबों की मदद से सीखते हैं, जबकि अंग्रेज़ हिंदुस्तानी समाज में ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारने के बावजूद ऐसी उखड़ी और बेरब्त उर्दू बोलने लगे कि ज़बान का हुलिया ही बिगड़ने लगा। मगर क्या किया जाए कि हाकिमों का ऐब भी रियाया की नज़र में हुनर बन जाता है।
बाद हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों की पैरवी करने लगे। नज़ीर अहमद कहते हैं, वज़े क़ता की तरफ इब्नुल वक्त की रुझान बढ़ने का सबब इन बातों के अलावा वो वाक़या भी हो सकता है जो उसकी ज़िंदगी में पेश आया था। बहादुर शाह के ज़माने में तख्त नशीनी का मसला एक तनाज़े था। मिर्ज़ा फ़खरुल मुल्क और दूसरे लोगों के अलावा अंग्रेज़ों की हिमायत हासिल थी, तो मिर्ज़ा जवां वक्त अंग्रेज़ों को बादशाह और जीनत महल बेगम की मिर्ज़ा फ़खरुल मुल्क की खाला नवाब माशूक़ महल ने जब महसूस किया कि इनकी तरफ से बादशाह की नज़र किसी कदर फिरी हुई है, तो किले की बाहर राहतगाह नामी महल में बहाने से रहने लगी। लेकिन गदर के दूसरे ही दिन उन्होंने अपना सारा सामान इब्नुल वक्त के जरिया किला में मंगवा लिया और राहतगाह के मकानों में ताला लगवा दिया। इब्नुल वक्त वहाँ से सामान की आखिरी खेप रवाना करने के बाद किला वापस आ रहा था। इसके साथ 2 मुलाजिम भी हथियारों के साथ थे। रास्ते में उन्हें कुछ लाशें पड़ी नज़र आई। कलेजा धक से होकर रह गया। इब्नुल वक्त इसके दोनों नौकर अभी पिनचक्कियों से आगे ही बढ़े थे कि एक 28-30 बरस का नौजवान पीछे से लपका हुआ आया और इब्नुल वक्त को अदब से सलाम किया। उसने अपना नाम जानिसार बताया और कहा कि वो रोहतक के जॉइंट मजिस्ट्रेट नोबुल साहब का अर्दली है। नोबुल साहब बीमार हैं, चुनांचा छुट्टी लेकर विलायत जा रहे थे। उन्हें ढाका बंगला में ठहरना पड़ा था, जो चौथे दिन गदर हो गया और वो बीमार होने की वजह से भाग नहीं सके। बागियों ने उन्हें कश्मीरी दरवाजे के गार्ड में कैद कर दिया। वहाँ और चंद अंग्रेज़ भी कैद किए गए थे। आज सब कैदियों को खड़ा करके गोली मार दी गई। नोबुल साहब जख्मी होकर गिर पड़े, लेकिन अभी ज़िंदा हैं। जानिसार ने इब्नुल वक्त से अपने साहब की जान बचाने की दरख्वास्त की। अब इब्नुल वक्त ने इस साहब की मदद करना फ़र्ज समझा। इब्नुल वक्त की बेवा फूफी की खाली मकान में नोबुल साहब को ले जाकर रखा गया और जानिसार के साथ एक दूसरे नौकर को भी हुक्म दिया गया कि वो रात के अंदर से दरवाज़ा बंद करके सोए, ताकि पनाह देने वाली बात की खबर किसी को ना हो। इब्नुल वक्त ने नोबुल साहब की मदद तो कर दी, लेकिन यह सोचकर उसे घबराहट भी हो रही थी कि बागी और शहर के बदमाश अंग्रेज़ी नमाजी का इल्ज़ाम रखकर कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। लिहाजा उसने शाह हक़ानी साहब की मदद लेना ज़रूरी समझा। सारा शहर शाह हक़ानी साहब का अक़ीदतमंद था। इब्नुल वक्त शाह साहब की खानकाह पर पहुंचा। खानकाह में पहले से ही भीड़ मौजूद थी। बागियों का सरदार खानकाह के उलमा से जिहाद के फतवे पर महरें लगवाने आया था, लेकिन शाह हक़ानी साहब तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसे में शाह साहब से मिलना और अलग ले जाकर कुछ कहना मुमकिन न था। इब्नुल वक्त नाउम्मीद होकर घर लौट आया। अभी उसने घर के अंदर ही कदम रखा था कि जानिसार ने यह खुशखबरी सुनाई कि नोबुल साहब के ज़ख्म धोने और साफ़ करने से यह मालूम हुआ कि ज़ख्म जानलेवा नहीं है। खुदा की कुदरत सिर्फ ठंडा पानी टपकाते रहने से ही तकरीबन 1.5 महीने में सब जख्म भर गए। नोबुल साहब इब्नुल वक्त की पनाह में रहे। इस दौरान दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। नज़ीर अहमद लिखते हैं कि किसी अंग्रेज़ से हिंदुस्तानी का इतना रब्त कभी देखने में नहीं आया होगा।